अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, आपके दरवाज़े पर एक मुबारक दिन यौम आशूरा जलवा अफरोज़ है। रहमत व बरकत का एक बादल साया फगन है। गुनाहों को बख्शवा लेने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा है। रब की नवाजिशों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ें और दूसरों को भी इस जानिब राग़िब करें। नाज़रीन इकराम, यूँ तो अहादीस मुबारका में आम नफली रोज़ों की मुतअद्दिद फ़ज़ीलतें आई हैं। मसलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक रोज़ा के बदले में बंदे का चेहरा जहन्नम से 70 साल की मसाफत के बराबर दूर कर देगा। अल्लाह को रोज़ेदार के मुँह की बू मुश्क से ज़्यादा महबूब है। रोज़ा गुनाहों के लिए कफ़ारा है। क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारशी बनकर आएगा। तो फिर जिन रोज़ों को खुसूसी फ़जीलत हासिल है, यकीनन उनका मकाम व मर्तबा बुलंद और अज्र ज़्यादा होगा। सहीहैन की रिवायत के मुताबिक आशूरा 10 मुहर्रम का रोज़ा इब्तिदा में फ़र्ज था। फिर जब रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज हुआ तो आशूरा के रोज़े की फ़र्जियत मनसूख हो गई और आपने सहाबा को हुक्म दिया कि अब जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे। अलबत्ता ये नफली रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा है। हदीस अफजलुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रवाहु मुस्लिम। रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोज़ा है। इस हदीस से बाद उलमा ने आशूरा के अलावा मुहर्रम के बकिया अय्याम में भी रोज़ा रखना मुस्तहब करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम आशूरा के रोज़े का एहतमाम करते थे, हत्ता कि वो अपने बच्चों से भी आशूरा का रोज़ा रखवाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोज़े का फ़ायदा यूँ बयान किया, फरमाया, सियाम यौम आशूरा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनत लती क़बला, रवाहु मुस्लिम। आशूरा का रोज़ा पिछले एक साल के गुनाहों के लिए कफ़ारा है। कुरैश ज़माने जाहिलियत में 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना हिजरत करके आए और आपने यहूद को उस दिन रोज़ा रखते देखा तो आपने उनसे पूछा, जिस पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन और उसकी कौम से नजात दी थी, जिस पर शुक्र अदा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था और उस दिन की ताज़ीम करते हुए हम भी रोज़ा रखते हैं। आपने फरमाया, नहनु औला बि मूसा मिनकुम, रवाहु मुस्लिम। हम तुम लोगों से ज़्यादा मूसा की इत्तिबा के हकदार हैं। फसामहु व अमर अन्नास बिसियामी, चुनांचे आपने 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा और लोगों को भी उस रोज़े का हुक्म दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। एक बार आपने 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखने की नियत की। फरमाया, लइन इश्तु इला काबिल ला सुमन तासे, रवाहु मुस्लिम। अगर मैं आइंदा साल बाहयात रहा तो 9 मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा। मगर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत के मुताबिक अगला साल आने से पहले ही आप फौत हो गए। मुस्नद अहमद में एक रिवायत ये भी है, आपने फरमाया, सूमु यौम आशूरा व खालिफू फीहिल यहूद सूमु यौमन क़ब्लहु औ यौमन बादहु। आशूरा का रोज़ा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालफत करो। एक दिन पहले भी रखो, यानी 9-10 को, औ यौमन बादहु, या कि एक दिन बाद का भी मिलाओ, 10 और 11। अल्लामा अलबानी और दीगर मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने इस हदीस को, इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है और बाद मुहद्दिसीन अहमद शाकिर वगैरह ने इसे हसन करार दिया है। चूँकि सनद में ज़ौफ़ खफ़ीफ़ दर्जे का है, इसलिए उन्होंने 10 और 11 को भी रोज़ा रखना दुरुस्त बताया है। अलबत्ता 9-10 मुहर्रम को रोज़ा रखना बिल इत्तिफ़ाक़ अफजल है। अगर कोई शख्स सिर्फ 10 मुहर्रम को ही रोज़ा रखा तो वो आशूरा के रोज़े का सवाब पा जाएगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था।
اور 9 محرم کا روزہ دراصل یہودیوں کی مخالفت میں ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عاشورہ کے روزے کا تعلق شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے قطعاً نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو یوم عاشورہ کے روزے کی توفیق دے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔